अब इसे शानदार भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि बाल बाल बचे। मैं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। लेकिन भारत ने कटक वनडे मैच 15 रन से जीता और सीरीज भारत के नाम हो गई। तो हमारे साथ एक एक कर तारुफ करा दें आपका। सौरव गांगुली, मोहम्मद अजरुद्दीन और मदन लाल हैं। और अभी अभी जो मुकाबला खत्म हुआ उसे 15 रन से भारत ने जीता। लेकिन 15 रन होते तो बहुत हैं, ये देखते हुए कि 381 बनाए थे भारत ने। 382 का टारगेट था, 134 रन उन्होंने बनाए। और दादा यहां पर स्टूडियो में बैठे हुए थे हम, अजहर भाई और मदन जी। हमारा तो ऐसे लग रहा था कि दिल जो है धक 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 कर रहा था। आपका भी यही हाल था? किसी वक्त लगा कि यार 382 चेज ना हो जाए? नहीं, मुझे पहले लगा था कि बहुत बड़ा स्कोर है, और लेकिन आखिरी और जैसे इयान मॉर्गन बल्लेबाजी कर रहे थे तो ये लग रहा था कि बन भी सकता है। और अगर इयान मॉर्गन रनआउट नहीं होते तो ये मैच बहुत पास होता था। देखिए, जब इतने बड़े स्कोर बनते हैं ना तो एक एक ओवर बहुत क्रूशियल होता है। तो हम मेरे लिए या किसी के लिए बोलना सही नहीं होगा कि इंग्लैंड जीत जाता, पर लेकिन अगर मॉर्गन खेलता एंड तक और मॉर्गन आखिरी जो 11-12 बॉल थे वो खड़ा रहता है एक एंड पे, तो फिर ये मैच और पास जा सकता था। क्योंकि मॉर्गन के ऊपर ही डिपेंड था। अगर वो आउट हो जाते तो मैच खत्म, जो एक्चुअली हुआ। और 380 जब चेस करते हो तो हर ओवर बहुत क्रूशियल होता है। तो इंग्लैंड दोनों मुकाबलों में इतना सा पीछे रह गया, वहां पर 350 बनाने के बावजूद भारत से हार गया। भारत ने चेस कर दिया। यहां उन्होंने मुकाबला अच्छा किया लेकिन 381 चेज नहीं कर पाए। आज क्या याद रखें, किस लिहाज से आज के दिन को याद रखना चाहिए? क्या इंग्लैंड की फाइट बैक के लिहाज से याद रखना चाहिए, या भारत की जीत के लिहाज से रखना चाहिए, भारत की सीरीज की जीत, या फिर धोनी और युवराज की साझेदारी? नहीं, देखिए, जीत से ही याद किया जा सकता है, क्योंकि और जो इनिंग इन्होंने खेली है धोनी और युवराज ने, मैं समझता हूँ कि क्रूशियल स्टेजेस पे आकर खेली है, तो वो याद रहेगी। क्योंकि उनकी इनिंग्स के से साथ ही हमने ये जो है मैच जीता है। बाकी ये आप कह सकते हैं कि हाँ, इंग्लैंड ने बहुत अच्छा फाइट किया है। कि देखिए, मैच तो इंडिया ने जीता है पर उन्होंने मैच बनाया, लेकिन भारत की जीत है ये मैं बिल्कुल रिजल्ट तो भारत की जीत। हाँ, भारत की जीता। ये जरूर है कि जैसे दादा कह रहे हैं, हाँ, सीरीज विन है साथ में, क्योंकि इतना और बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जब जीत है उसके ऊपर से सीरीज की विन है, तो मैं समझता हूँ ये मैच भारत की सीरीज विन के लिए जाना जाएगा। और जाना ये जाएगा कि विराट कोहली जब फर्स्ट टाइम वनडे में कैप्टन के, तो फर्स्ट सीरीज हुई वो वनडे उन्होंने जीता। बिल्कुल। और आजकल जो हालत है, दादा भी बल्लेबाज है, अजहर भाई बल्लेबाज है, मदन जी गेंदबाज है। शायद मदन जी आपके लिए ये जमाना क्रिकेट खेलने का सही नहीं है, क्योंकि गेंदबाज होना आजकल वो एक क्राइम हो गया है। युवराज सिंह मैन ऑफ द मैच है, और युवराज सिंह को बैक किसने किया? युवराज सिंह को बैक किया कप्तान विराट कोहली ने। शायद कप्तान का जो हौसला था, कप्तान ने जो कंधे पर हाथ रखकर कहा कि मैं आपके साथ हूं, वो आज रीपे किया है युवराज सिंह ने। लेकिन कप्तान जीत, ये जो जीत, सांसें रोकने वाली जीत है, उसके बारे में क्या कहते हैं उसमें? अच्छा दादा, आपकी कप्तानी में पहली बार हमें ये दोनों चेहरे एक साथ दिखे। युवराज सिंह, धोनी ने वनडे क्रिकेट में मैच जिताना शुरू किया, जिताते ही रहे। दरअसल देखा जाए, अगर आप देखें पिछले 10-12 साल में इस जोड़ी ने बड़े मुकाबले जिताए, एक साथ जाकर फिनिश किया। आपको लगता था कि इस तरह की फेरी टेल वापसी होगी युवराज सिंह की? मतलब आज 25-3 आउट पर धोनी के साथ ये साझेदारी होगी, और फ्लॉलेस बैटिंग की है युवराज ने आज। फ्लॉलेस और कमाल की बैटिंग की है। क्योंकि मैं युवराज को पहले दिन से देखा हूं, जब 2000 साल में भारत के लिए पहले बार खेला। जब ही उनकी ड्राइव्स सामने की तरफ जाना शुरू हो जाता है तो तभी लगता है कि वो असली फॉर्म में है। क्योंकि जब ही वो सामने ड्राइव मारता है तो उनका पुल शॉट भी लगने लगता है। और जब कोई खिलाड़ी जैसे आज उसने इतनी अच्छी पुल शॉट मारी है, इससे पता चलता है कि उनके पास टाइम है, पैर अच्छे चल रहे हैं, दिमाग सही सोच रहा है। देखिए, कप्तान का फेथ किसी भी खिलाड़ी के ऊपर बहुत क्रूशियल है। और विराट कोहली ने सीधा कप्तान बन के पहली बार उनको यही मैसेज दिया कि मेरे टीम में तुम्हारा जगह है। तो उसी से प्लेयर का जो एबिलिटी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। बीच में मुझे ऐसा लगा था जब बांग्लादेश में भारत T20 वर्ल्ड कप हारा फाइनल में श्रीलंका के सामने, तो मुझे लगा था कि ऐसे धीरे धीरे कहीं ना कहीं धोनी का फेथ से युवराज सिंह से निकल चुका था। धोनी आगे देखना चाह रहा था और युवराज सिंह को कहीं ना कहीं अंदर से अंदर पता चल रहा था कि शायद इस टीम में मैं हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ। अब जितने भी बड़े खिलाड़ी पकड़ लो, उनको अगर एक बार ऐसी फीलिंग आ जाए, स्पेशली इस फॉर्मेट में, 50 ओवर के फॉर्मेट या 20 ओवर के फॉर्मेट में, तो फिर उनका गेम अलग हो जाता है। और इस टीम का यही ताकत है कि विराट कोहली हो, युवराज सिंह हो, MS धोनी हो, KL राहुल हो या केदार यादव हो,
जो भी सेट होता है वो मैच जिता के लाता है, क्योंकि उनका गेम ही वैसा है। जब वो सेट होते जाते रहते हैं, उनका पेस भी बढ़ता रहता है, मैच का स्ट्राइक रेट भी बढ़ते रहते हैं, जो मैच जिताने के लिए बहुत क्रूशियल है। और यही मैं समझता हूँ शायद इंग्लैंड की कप्तान इयन मॉर्गन ने सही कप्तानी नहीं की आज, क्योंकि बहुत सारे आउटसाइड एजेस युवराज सिंह के, धोनी के शुरू में स्लिप से गए जहाँ पे कोई फील्डर नहीं था। और किसी भी कप्तान को इस चीज़ को ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी सेट हो जाता है और 40-50 क्रॉस कर जाता है, तो फिर आप जितने भी फील्ड खोल लें, आपके लिए ओवर में 10 रन रोकना बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली इन पिचेस पर। बिल्कुल। और अजहर भाई छोटा सा जवाब इस बात पर जो दादा ने कहा कि एक कप्तान कहता है कि मेरी स्कीम में आप हो, विराट कोहली साफ तौर पर, हालांकि आलोचना हुई उस वक्त जब चयन हुआ युवराज का, लोगों ने कहा यार ये यारी दोस्ती है जो युवराज को टीम में ले लिया। लेकिन क्या ये भी दर्शाता है कि युवराज सिंह जितनी देर बाहर रहे उनको बाहर नहीं होना चाहिए था, कि अगर उनमें एबिलिटी थी, या फिर वो सिर्फ एक युवराज का ही कसूर था कि वो अपने खेल को निखार नहीं पा रहे थे, संभाल नहीं पा रहे थे उस वक्त? मे बी वन ऑफ द रीजन हो सकता है, युवराज का भी कसूर हो सकता है, बट लेकिन दादा ने जो कहा धोनी से, मे बी धोनी के उसमें स्कीम ऑफ थिंग्स में वो फिट नहीं हो रहे थे, बट लेकिन विराट कोहली एक अलग तरीके के कैप्टन और धोनी के अलग तरीके के कैप्टन, और विराट ने उनको समझा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो रणजी ट्रॉफी में रन किया उसी वजह से मैं समझता हूँ कि उनको लिया गया। जहाँ तक फिटनेस है, फिट होना बहुत जरूरी है, बट लेकिन फिर भी उनको अभी फील्डिंग में काफ़ी और करनी पड़ेगी, क्योंकि आज देख रहा था मैं फील्डिंग में फिर भी थोड़ा सा थोड़ा सा कम हो गया। नहीं देखिए, ये सब आगे चल के पता चलता है, इम्पोर्टेंट फील्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अगर आप 150 रन बना के अगर आप फील्डिंग में अगर 15-20 रन छोड़ेंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अजू जो बोल रहे थे कि धोनी के स्कीम ऑफ थिंग्स में वो फिट नहीं हो रहे थे, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ सबको कि 2007 में जब धोनी ने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो उस वर्ल्ड कप में सबसे वैल्यूएबल प्लेयर थे युवराज सिंह। इंग्लैंड के सामने 6 छक्का मारना या फाइनल में जल्दी रन बनाना। 2011 में भारत ने जब वर्ल्ड कप जीता, उसमें मैन ऑफ द सीरीज और वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे युवराज सिंह। और 2013 में सिर्फ एक फाइनल युवराज सिंह का बल्ले पे बॉल नहीं लगा लासित मलिंगा के सामने, जो मैं समझता हूं कि उस मैच का और शायद उस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन स्पेल था। और महेंद्र सिंह धोनी भी उनके साथ दूसरे एंड पे खेल रहे थे और उनके बल्ले पे भी बॉल नहीं लगा था उस पारी में। तो अगर महेंद्र सिंह धोनी उस समय सोच रहे थे कि युवराज सिंह उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, मैं समझता हूँ कप्तान के हिसाब से, भारतीय सपोर्टर के हिसाब से शायद थोड़ा सा हार्श था युवराज सिंह के ऊपर, लेकिन वो पास्ट है। विराट कोहली उनको वापस लाए, विराट कोहली ने उनके ऊपर कॉन्फिडेंस जिताई, और देखिए उनकी बल्लेबाजी, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी मैच जिता के लेके आते हैं जिस दिन रन बनाते हैं। बिल्कुल, वो वही बात है ना, अब युवराज आज किसको पूछे, सिंध और सिनिंग, लेकिन बड़ी बात यह है कि एन वक्त पर जब जरूरत है, शायद अब जरूरत है ना, खेल खत्म तो हुआ नहीं, वहां पर युवराज सिंह ने इस तरह से धमाकेदार वापसी। तो ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि युवराज सिंह क्या करें। क्या युवराज सिंह ये कहें कि भाई मैं गलत टीम से बाहर था, या फिर युवराज सिंह ये कहें कि मैं वक्त पर टीम पे आ गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है मदन जी कि युवराज ने अपनी फिटनेस पर भी काम किया है, क्योंकि शायद फिटनेस को लेकर एक सवाल था। दादा कहते हैं कि शायद उनको सिंगल आउट किया गया उस वक्त 2014 वर्ल्ड T20 में एक फेलियर पर, लेकिन युवराज ने बड़ी पारियां भी नहीं खेली थी। यह भी सच है कि उन्होंने बड़ी पारियां नहीं खेली थी, जिस कंसिस्टेंसी की दरकार थी वो भी नहीं थी। नहीं देखिए, आप फिटनेस की बात करते हैं, अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो आपको फिट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि गैप उनका काफ़ी पड़ चुका हुआ था। क्योंकि वो गैप पड़ने से क्या होता है कि कई बार डाउट सा आपके मन में पैदा होता है कि मैं खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। क्योंकि रणजी ट्रॉफी का सीजन उनका अच्छा लगा, तब उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ वाकई में मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, शायद रन अगर मैं बनाता हूँ तो मैं सेलेक्टर के फिट ऑफ स्कीम में आ सकता हूँ। पर पहले अगर आप बात करें तो उसमें उन्होंने इनकंसिस्टेंसी रही है उनकी, थोड़ा सा लेकिन क्या पैमाना सही है कि आप बड़े खिलाड़ी को रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पर ही जज करें? नहीं, इंटरनेशनल जज ऐसा नहीं है कि रणजी पर फॉर्म में तो आना पड़ेगा ना आपको, हम जज उसको करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। पर एक मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अभी जब अजहर से भी डिस्कस करा, जब वो थोड़ा सा बीमार हुए थे उसमें भी थोड़ा सा वक्त लगता है। देखिए कोई भी चीज़ है उनको भी थोड़ा सा वक्त लगता है, मन में फियर तो रहता ही है, उसकी वजह भी एक छोटी सी वजह हो सकती है। तो ये चीजें बड़ी, एक पारी चाहिए होती वो पारी आ जाए। नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कितने बहुत दिन के बाद उन्होंने 100 किया है,
तो वो भी आगे ऐसा नहीं बोल तकरीबन सकते 7 7 साल का। अगर आप इतने बिग प्लेयर, नो डाउट, ऐसा वो नहीं कि हम कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा, आपको रन करना पड़ेगा। अगर साल में उनको वनडे क्रिकेट खेलने को मिली भी नहीं। नहीं, जो भी देखिए विक्रांत भाई, आपको पता है कि आप एकदम एज पे, तो आपको बिल्कुल जो भी चांस मिला उसको ग्रैब करना पड़ता है। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा दादा, अगर देखें, निकालना पड़ेगा, क्योंकि दादा ने भी कमबैक किया, अजहर भाई ने भी कमबैक किया, मुझे याद है, लेकिन दादा ने जो कमबैक किया था, एक वक्त था कि ग्रेग चैपल कोच आपके खिलाफ, शायद कप्तान आपके खिलाफ, सिलेक्शन कमेटी आपके खिलाफ, बीसीसीआई आपके खिलाफ, क्रिकेट फैंस आपके खिलाफ। ऐसे में क्रिकेट छोड़कर घर बैठना आसान होता है, या फिर ये मेहनत करके आप मोहल्ले में भी जाकर खेले, आप छोटे मैदान में भी खेले और फिर वापसी करना? मैं युवराज और सौरव गांगुली दोनों की बात कर रहा हूं। देखिए कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको वापसी करना है तो आपको वो सब क्रिकेट जाके खेलनी पड़ेगी। और मैं अजू के साथ सहमत हूँ कि उन्होंने जो रणजी ट्रॉफी में रन्स बनाए, बड़े स्कोर्स बनाए, डबल हंड्रेड्स बनाए, शायद उसी से सिलेक्टरों का उनके ऊपर फेथ रहा कि नहीं अभी भी ये खेलना चाहते हैं और अभी भी रन बना सकते हैं। मैं फिटनेस के बारे में चर्चा सुन रहा था, मैं मदीपा के साथ सहमत हूँ कि जब उनका कैंसर हुआ था तो थोड़े समय ज़रूर लगता है फिट होने में, लेकिन अगर आप फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं और अगर मैं समझता हूँ कि अगर किसी प्लेयर को आपको टीम में चाहिए तो आप अपने जो ट्रेनर है उनको उनके साथ 1 महीना लगा सकते हैं लंबी ट्रेनिंग के लिए और वो फिट बन जाता है। मैंने श्रीनाथ जब 2003 में हम वर्ल्ड कप गए तो हमारे पास तीसरा फास्ट बॉलर नहीं था अच्छा, और जब श्रीनाथ से बात की तो श्रीनाथ ने कहा देखो मैं उतना फिट नहीं हूँ, मैं शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो तब ये डिसीजन हुई थी कि उनको लगातार 1.5 महीना ट्रेनिंग कैंप पे किया जाएगा, उनके साथ पर्सनल ट्रेनर देके, उसके बाद देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। तो उनकी फिटनेस में बहुत फ़र्क आई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई प्लेयर लगता है आपका मैच जिताएगा तो आपके उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि टीम तभी बनती है। विराट कोहली के लिए आसान होता था कि युवराज सिंह की जगह करुण नायर को खिलाए, क्योंकि अभी उन्होंने 300 रन बनाए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की इंग्लैंड के सामने, और युवराज सिंह के धीरे से पीछे छोड़ दे। लेकिन विराट कोहली अलग है, विराट कोहली को चाहिए ऐसे बल्लेबाज जो हर कंडीशन में अपनी टीम को मैच जिताए। उन्होंने उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे लिया और उन्होंने यही बताया कि हम आपको मौका देंगे, आप हमें मैच जिता के लाइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत फ़र्क करता है किसी भी खिलाड़ी के ऊपर, और ये चीज़ें हर कप्तान को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मुझे टीम बनानी है तो मुझे कहीं ना कहीं किसी खिलाड़ी को थोड़ा सा एक्सटेंड रन देना ज़रूरी है, अगर मैं समझता हूँ कि वो खिलाड़ी मुझे मैच जिताएगा। बिलियन डॉलर बात है ये। 2 सक्सेसफुल कप्तान, भारत के सफल कप्तान मेरे साथ स्टूडियो में है, सौरव गांगुली और मोहम्मद अजहरुद्दीन। और कपिल पाजी मदन जी के कप्तान थे जब ये वर्ल्ड कप जीते थे, शायद यही एक बड़े कप्तान का मंत्र भी होता है। लेकिन देखिए, सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि एक सुपरस्टार और एक रॉक स्टार के बीच पार्टनरशिप हुई। मेरे ख्याल सुपरस्टार धोनी और रॉक स्टार युवराज हैं। ये सचिन को देखकर तो ये लगता है। कई और, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, जिन्होंने युवराज के साथ, धोनी के साथ लंबी क्रिकेट खेली है, उन सबको आज दिल से बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ना सिर्फ युवराज वापस आया, सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है, एक दोस्त की बात नहीं है। शायद वो पहेली जो उलझी हुई थी भारतीय क्रिकेट की, वो सुलझ गई है। अब देखें बैटिंग ऑर्डर ऐसे चलता रहा तो चैंपियंस ट्रॉफी भी दूर नहीं।